संतों ने भगवान की लीलाओं को गाया है। और काल भेद भी होता है कई बार कथाओं में। कल्प भेद होता है, ब्रह्मांड भेद होता है, कई बार काल भेद भी हो जाता है। भागवत में भी है, रामायण में भी काल भेद है, भक्तमाल में भी काल भेद है। काल भेद किसको बोलते हैं? आगे की लीला पहले, पहले की लीला आगे चली जाती है, इसको बोलते हैं काल भेद। अर्थात जो लीला पहले हुई उसको बाद में गाया गया, जो लीला बाद में हुई उसको पहले गा दिया। ऐसी भक्तमाल में कुछ ऐसे भक्तों के चरित्र हैं जो पहले हुए थे, उनको बाद में लिया गया, और जो बाद में संत हुए उनको पहले ले लिया गया। इसको बोलते हैं काल भेद। कालक्रम के अनुसार लीला नहीं हुई, आगे पीछे हो गए। और इस बात को नाभाजी स्वयं स्वीकार भी करते हैं कि आगे पीछे जो मैंने लीलाएं गा दी तो इसमें कोई दोष नहीं देखना, क्योंकि जो जो मेरे मन में आती गई सो मैं लिखता गया। कई बार बाद के संत पहले आ गए, कई बार पहले वाले संत बाद में आए मेरे चित्त में, और कई बार चेले की कथा पहले लिख दी, गुरु जी की कथा बाद में लिखी। ऐसा भी है भक्तमाल में। और भागवत जी में भी ऐसा है। सभी पुराणों में ऐसा 1, 2, 4 लीलाएं मिलेंगी जिनमें कालक्रम है ही नहीं। जैसे हिरण्यकश्यप की लीला पहले आ गई भागवत में, और उनके माता पिता की लीला बाद में। ये भी है। तो कई बार कालक्रम आगे पीछे हो जाता है लीलाओं में, और कई बार कल्प भेद हो जाता है, और कई बार ब्रह्मांड भेद भी हो जाता है। अर्थात दूसरे ब्रह्मांड की लीला इस ब्रह्मांड के संत के मन में आ गई। तो लीलाओं में ये जो भेद पाया जाता है, इस भेद को हम समझें तब कोई मोह नहीं होगा।